केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर 8 राज्यों को भेजी चिट्ठी। बढ़ते केस को लेकर जताई चिंता। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में कम समय में दोगुना हो रहे हैं मरीज। देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। 33 दिनों के बाद 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 13,154 नए मरीज मिले। दिल्ली में एक दिन में 1300 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में हर रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 4,000 मामले सामने आए। मुंबई में संक्रमण दर 8.5% हुई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। ताजा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण का आंकड़ा 1200 तक पहुंचा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने तैयारियां तेज की। बड़े हॉल, स्कूल, कॉलेज के कमरों को क्वारंटीन और कोविड सेंटर में बदला जा रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स की मौत। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। कुछ दिन पहले नाइजीरिया से लौटा था शख्स। जिस तरह से ये शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी टास्क फोर्स की बैठक। मौजूदा स्थिति पर चर्चा। हालांकि नए प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं। पॉजिटिव केस में से 95% बिल्डिंग और 5% झुग्गी झोपड़ियों से है। कोरोना के खतरे के चलते नागपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस चलाएगी मुहिम। किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। नोरा की प्रवक्ता का बयान। नोरा का वायरल वीडियो 28 दिसंबर से पहले का है। कोरोना के बाद नोरा घर से बाहर नहीं निकली। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के मामले डबल हुए। 24 घंटे में 2,128 कोरोना मरीज मिले। संक्रमण दर 5.47% हुई। बढ़ते कोरोना को लेकर ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाले सभी विमानों पर लगाई रोक। केंद्र से भी रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 46% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही फ्लाइट बंद कर देती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। हमने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट 100 दिनों के लिए बंद कर देती है, ओमिक्रॉन इंडिया में नहीं आता। दिल्ली के सीलमपुर और नेहरू बाजार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। दोनों बाजार 2 दिन के लिए बंद। दिल्ली में आज रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी। नए साल पर बढ़ते कोविड की वजह से लिया गया फैसला। कोरोना पाबंदियों से बस और मेट्रो के लिए परेशान लोगों पर केजरीवाल सरकार का ऐलान। पाबंदियों के असर की समीक्षा के बाद बसों की बढ़ाई जाएगी संख्या। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जिम बंद है, स्पा बंद है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बड़ा बयान। संक्रमण से ठीक होने की 9 महीने तक इम्यूनिटी रहती है। कई देशों की स्टडी में भी आया है। प्रिकॉशन डोज में कौन सी वैक्सीन लगेगी, इस पर जल्द होगा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह की आज अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली में जनसभा। सुबह 10 बजे के बाद रामलला का दर्शन और राम मंदिर निर्माण का करेंगे निरीक्षण। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ, कानपुर देहात और रायबरेली में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आशा बहुओं के सम्मेलन में करेंगे शिरकत।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गिरफ्तार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले पर दे सकते हैं बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन सुबह 11:30 बजे पटियाला में निकालेंगे शांति मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज चंडीगढ़ दौरा। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में कालीचरण के विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मौन प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय आज सालाना रिपोर्ट जारी करेगा। रिपोर्ट में पूरे साल की देश की रक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सटाइल और फुटवेयर पर जीएसटी बढ़ाने का देश भर में विरोध। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है बढ़ी हुई दर वापस लेने का फैसला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत का श्रीलंका से मुकाबला। कल सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रनों से हराया था। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। 5 जनवरी के बाद होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कोरोना को देखते हुए रैली के खिलाफ रंग लाई एबीपी न्यूज की मुहिम। सभी दलों ने रैलियों की संख्या कम करने के सुझाव दिए। सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएं। साथ ही रैली की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। पीएम मोदी का मिशन उत्तराखंड हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रैली के बाद जनता के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। अलीगढ़ की रैली में समाजवादी पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह ने वार किया। सीएम योगी की तारीफ की। बोले यूपी में अब कोई बाहुबली नहीं, बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा। विरोधियों पर साधा जोरदार निशाना। कहा पहले की सरकारें गरीबों का पैसा हड़प लेती थी। 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। अमेठी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। रायबरेली से अयोध्या जाने वाले 2 लेन की सड़क को 4 लेन किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी की पीड़ित बच्ची से फोन पर बात की। बोली मैं तुम्हारे साथ हूं, दोषियों की सजा दिलवाने की लड़ाई लड़ूंगी। अनुसूचित जाति की बच्ची को पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब के बठिंडा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सभा में नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान। कहा पंजाब के आंगनबाड़ी वर्कर को प्रति महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। 5 लाख का सेहत बीमा भी कराएगी सरकार। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत का मनाया जश्न। बोले दिल्ली की तरह चंडीगढ़ भी बदलेगा। दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। मणिपुर के कक्चिंग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पहले की सरकारों ने मणिपुर को बस बांटा। हमारा साथी है मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का मिशन। उनका मन है देश में ओनली कमीशन कमीशन एंड कमीशन।
कश्मीर में आतंक का एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के पंथ चौक इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया। 24 घंटे में 9 दहशतगर्दों का सफाया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम, सब्जी बेचने वाले के पास से विस्फोटक डेटोनेटर बरामद किया गया, पूछताछ जारी। मुंबई में आज खालिस्तानी आतंकी हमले का अलर्ट, मुंबई पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, भीड़ वाली जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। गांधी जी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को 2 दिन के पुलिस रिमांड, रायपुर में पेशी के दौरान समर्थकों ने किया हंगामा, हिंदू महासभा भी गिरफ्तारी के विरोध में। कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, कालीचरण पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमपी के छिंदवाड़ा में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेसी जला रहे थे शिवराज का पुतला, बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।